हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मैथ, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी के प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किमी की दूरी से आ रही हैं। कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखो, दोनों दो ट्रेनें हैं, एक तो इधर से आ रही है और एक तो इधर से आ रही है। अब टोटल जो दूरी है, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की बात की जाए तो 360 है। अगर ये 40 किमी प्रति घंटा है और ये आपका 50 किमी प्रति घंटा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। तो बस वही आपको करना है, 360 बटे 40 और 50 को जोड़ लेना, हो जाएगा आपका 90। 90 से क्या करिए, 360 में भाग दे दीजिए, कटा दीजिए। 9 चौक 36, ये हो गया आपका 4। तो 4 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती थी या खरीदती है, और 18 रुपये में 2 कलमें, यहाँ से देखिएगा 2 कलमें, और 45 रुपये में 5 कलम बेच देती है, मतलब भेज नहीं देती है, बेच देती है। बेच देती है। लाभ या हानि प्रतिशत में है। तो आपको बता दें कि ये देखिए, 24 रुपये में 3 कलम खरीदे और 18 रुपये में 2 कलम। तो कलमों की संख्या जोड़िए तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। और यही दोनों रुपया जोड़िए तो 18 और 24 जोड़ दीजिए, 24 प्लस 18 आप जोड़ेंगे, मिलेगा आपको 42 रुपये। कहने का मतलब वो 42 रुपये में खरीदती है और 45 रुपये में 5 कलम बेच देती है, मतलब 45 रुपये में बेच देती है। और बेचती कितने हैं, 45 रुपये में। तो लाभ उसका कितना हो जाएगा, 45 माइनस 42, आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। अगर यही हमें परसेंटेज लाभ निकालना है तो आप निकालेंगे 3/42 गुणे 100। अब देखिए, 3 14 में 42 और आप कटा दीजिए, 7 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 50, मतलब 50/100, 50/7 हो गया। अब अगर इसको सही में बदलेंगे तो 7 सही 1/7 परसेंटेज का लाभ, मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 सही 1/7%। मतलब पहले आपको देखना क्या है कि इसमें मैंने देखा कि 24 रुपये में 3 कलम खरीद रही है और 18 रुपये में 2 कलम खरीदी है, लेकिन बाद में बोल रहा है कि 45 रुपये में 5 कलम बेचती है। तो दोनों कलमों का रेट मैंने क्या किया है, जोड़ लिया है। 24 और 18 जोड़ा तो मैंने कितना आ गया, 42। मतलब वो 42 रुपये में 5 कलम खरीदती है और बेचने की बात बोल रहा है कि वह 45 रुपये में 5 कलम बेच देती है। तो वह कितना कलम बेच रही है, 45 रुपये में देखिए 5 कलम बेच रही है, तो 45 रुपये में बेच रही है और खरीद 42 रुपये में रही, तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 3/42 गुणे 100 कर लेंगे, 3 14 में 42, और हो गया आपका 14 को कटा देंगे, 7 दूनी 14, 50 दूना 100, और 50/7 हो गया। और इसको आप सही में बदलेंगे, 7 सही 1/7% का लाभ। ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक मिश्रण जो है आपका 4.3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा, आप कोशिश करिए, जो दूध है ये 6 बोला भैया, सॉरी अला है 4:3 है, और फिर आपका कह रहा है 6:7 हो जाता है।
आप कोशिश करिए कि इसकी मात्रा को बराबर कर लीजिए, मतलब दोनों की मात्रा बराबर हो जाए दूध वाला। तो हम इसमें 4 में कर देते हैं 3 का गुणा 12 हो जाएगा, और इसमें कर देता हूँ 6 में 2 का गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 अनुपात 3 त्रिका 9। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब जरा देखिए पानी वाला हिस्सा दूसरा वाला भाग है, तो 9 में आप 5 जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है आपका 14,000 है। तो क्या हो जाएगा, 5 लीटर का अंतर आ रहा है कि नहीं। तो सीधा सीधा यही बात है कि जो दूध की मात्रा होगी वो क्या होगी, 12 लीटर होगी। कितना होगी, 12 लीटर होगी। यही आपका आंसर है कि 12 वाला जो मान बराबर आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए पहले 6,000 का 3% निकालिए। 6,000 का 3% मतलब 6,000 बटे 3 100, सॉरी परसेंटेज का मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 60। 60 का गुणा करा लीजिए 3 में, 6 3 18 मतलब 180। फिर 180 का 3% निकाल लीजिए, एक जीरो से ये आपका हो जाएगा 100, 100 से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 18 3 54 मतलब 5.4 आ गया। ऊपर वाले में क्या करिए, 2 का गुणा करा लीजिए और नीचे वाले में 1 का। ऊपर वाले में 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 360, और नीचे वाले में अगर 5.1 में क्या करेंगे, 5.4 में 1 का गुणा कराएंगे तो 5.4 आएगा, और इसी को आप जोड़ दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, 365.4, और एक जीरो बढ़ा दीजिए क्योंकि रुपए में है, तो हो जाएगा आपका 365.40 रुपया। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से। ये क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है। जैसे 2 वर्ष का बोलता है तो सीधा परसेंटेज निकालिए, ठीक है। पहले का क्या करिए, एक बार निकाल लीजिए, फिर उसमें जितना मान है उसमें 2 का गुणा कराना है, मतलब 2:1 का है गुणा कराना है। पहले वाले में 2 का और दूसरे वाले में 1 का। अगर यही 3 वर्ष का बोलता है तो पहले वाले में आप क्या करेंगे, 3 वर्ष का, फिर दूसरे वाले में भी 3 वर्ष का गुणा कराएंगे, और तीसरे वाले में 1 का गुणा कराएंगे, जो 3 बार यही मान निकालेंगे तब। लेकिन यहाँ 2 ही बार पूछा है तो 2 बार निकाले हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका पहले एरिया दिया हुआ है, तो आपको बता दें एरिया बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट होता है। और कह रहा है एरिया दिया है 288 और बेस कह रहा है आधार जो है उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, तो मैं ऊंचाई को h मानता हूं, तो बेस क्या हो जाएगा 2h। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए 144 आ गया, और ये हमारा हो गया क्या आपका h स्क्वायर हो गया भैया। तो h स्क्वायर का मतलब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब h बराबर 12। उसकी ऊंचाई कितना है 12 है, तो आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि आधार 2 गुना है बोल रहा है तो 2h हो जाएगा। और आप क्या करेंगे 2 में 12 का गुणा करा देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 आपका हो जाएगा आंसर, 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 5 संख्याओं का निरंतर बोला है, तो बस आप कुछ मत करिए, ये संख्या दिया हुआ है जो है आपका 15 में 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बीच वाली ही संख्या दिया हुआ है। बीच वाली संख्या जो औसत निकलता है ना वो बीच वाली संख्या होती है विषम संख्याओं के लिए। अब देखिए बीच वाली संख्या है तो 15 के बाद 16 होगा, और 16 के बाद क्या होगा 17 होगा। अगर उससे छोटी की बात किया जाता तो 14 होता और 13।
यही आपकी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। बस ये जान लीजिएगा, जब अगर विषम संख्याओं का औसत दिया हो तो जो औसत होगा ना वही बीच वाली संख्या होगी। अगर ये 3 संख्याओं का बोलता तब वो एक ही नंबर हम आपको जोड़ते। अगर बोलता 3 संख्याओं का औसत 15 है तो हम क्या करते, बीच वाली संख्या 15 है उसमें एक जोड़ देते, 16 हो जाता। लेकिन ये 5 संख्या की बात बोला है तो 5 संख्या जो 5 निरंतर संख्याओं का औसत बोला है 15 है, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे क्योंकि देखिए इस बीच वाला जो नंबर आ रहा है 15, उसके बाद 16 और एक 17 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकती है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 रुपये भुगतान प्राप्त करते हैं तो अंशुल का हिस्सा। तो पहले इनका अनुपात निकाल लीजिए, समय का अनुपात। समय दिया हुआ है 30 अनुपाते 40। अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो मतलब 3 अनुपाते 4 ये दिया हुआ है। अगर क्षमता निकालेंगे, क्षमता का अनुपात, क्योंकि क्षमता के अनुपात पे ही पैसा मिलेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। आपसे किसके विषय में पूछा गया? अंशुल का हिस्सा। तो अंशुल का अनुपात कितना है? 3 और टोटल अनुपात कितना है? 7। तो कितना रुपया है? 1400 रुपया है, 14,000 सॉरी, 14,000 गुणे जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, फिर टोटल मान। टोटल मान कितना है? 4 3 7, 7 रख दीजिए और 7 से इसको कटा दीजिए, 7 दूनी 14। तो आगे आपका 2,000, 2,000 में 3 का गुणा करा दीजिए, 2 3 6, 6,000 हो गया। और यही 6,000 रुपया क्या हो गया आपका आंसर। मतलब जो अंशुल का हिस्सा है वो कितना है? 6,000 रुपया है। और जबकि अगर पूछता है श्वेता का हिस्सा तो उसका कितना हो जाता? 8,000 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संध्या और सौम्या एक काम 9 दिनों में 9 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। संध्या स्वयं उसे 15 दिन में कर सकती है, तो वही काम सौम्या स्वयं कितने दिन में कर सकती है? तो इसका सबसे आसान तरीका है, दोनों का लसाअ निकाल लीजिए। जो है संध्या और दोनों मिलती हैं तो 9 दिन में करती हैं, और ये संध्या जो है स्वयं 15 दिन में कर लेती है। तो इन दोनों का लसाअ ले लीजिए। दोनों का लसाअ लिए मैंने देखा कि 45 आ गया। अगर इसको बात किया जाए तो अगर संध्या जो है 9 दिन में कोई काम करती है तो एक दिन कितना कर रही होगी? 9 पचे 45, 5 कर रही है। मतलब ये दोनों मिलके, संध्या और सौम्या मिलके 5 काम करती हैं एक दिन में, ठीक है। और बात किया जाए संध्या एक दिन में कितना काम करती है तो 3 काम करती है। जो संध्या है वो 3 दिन काम करती है। तो बचता कितना है? 2 दिन कौन कर रहा है भैया? आपका सौम्या कर रही है। तो आप कुछ करिए नहीं, 45 में 2 दिन 2 से दे दीजिए भाग। कितना आ गया? 22 सही 1/2। 22 सही 1/2 दिन में कौन करेगी? सौम्या। देखो इसका आसान तरीका है, मतलब ये दोनों संध्या और सौम्या मिल के कितना दिन में करती हैं? 9 दिन में कर रही हैं। अब अगर संध्या की बात किया जाए तो वह स्वयं क्या करती है? 15 दिन में कर लेती है। तो इन दोनों का लसाअ लिया, मतलब एक दिन में जो है संध्या और सौम्या मिलती हैं तो 5 काम करती हैं, और सौम्या एक दिन में 3 काम करती है। तो भाई जब 3 काम सौम्या करेगी, सॉरी संध्या करेगी, तो सौम्या कितना करेगी? 5 में से 3 घटा लीजिए तो 2 करेगी काम। और वही 2 का क्या करिए? 45 में भाग दे दीजिए। जितना भी अंतर आए डिफरेंट वही भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 22 सही 1/2 दिन में करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यक्स कामा वाई और जेड के बीच 4600 रुपये की राशि 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित की गई है। तो वाई का हिस्सा। तो अब सरल काम है भाई, 1/2 बोल रहा है पहला है, फिर कह रहा 2/3 है, फिर कह रहा 3/4। ये जो बटा में है ना, इनका सबको लसाअ ले ले। लसाअ लो, गुणा कराओ, चालू करें। तीनों का लसाअ हो जाएगा 2 और 3 और 4 का लसाअ हो जाएगा 12। 12 का गुणा कराइए तो ये 12 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 2 से कटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका मान आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे 12 गुणे 2/3, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा।
और ऐसे इसको भी करेंगे भैया, 12 गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 3 त्रिका 9 हो जाएगा, क्योंकि 12 3 बार में कटेगा 4 से, और 3 का 3 गुणा करा दीजिए 9 हो जाएगा। अब हमसे किसका हिस्सा पूछा गया है, वाई का, तो हम वाई का हिस्सा निकाल लेते हैं। 4600 गुणे, इसमें देखिए जो है वाई का हिस्सा कितना है, अनुपात 9 है, सॉरी 8 है, और कुल हिस्सा कितना है आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 8 14 और 9 23, 23 दूना 46 और 8 दूनी 16, 1600 हिस्सा आपका हो जाएगा वाई का। तो 1600 क्या है, वाई का हिस्सा है। कह रहा है 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 में। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किमी दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। अरे भैया दूसरी ट्रेन की गति निकाल लीजिए। दूसरी ट्रेन की गति हो जाएगी आपका 800 बटे 5, कटा देंगे 160 किमी प्रति घंटा, और इनका अनुपात दिया है 3:4। तो अगर हम पहले को मान लेते हैं 3x और दूसरे को मान लेते हैं 4x, तो 4x बराबर 160 और आप कटा देंगे इसको तो हो जाएगा 40, मतलब x बराबर 40 और 40 का गुणा करा दीजिए इस 3 में, 3x में, तो x बराबर 40 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, मतलब 3 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा 120 किमी पर हावर, कितना यहाँ पे हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका पहली ट्रेन की गति कितना है 120 किमी प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ये छूट रहा था। करा सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसमें 146, 248 और 611 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2, 8 और 11 आता है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहला कोशिश करिए कि जितना शेष फल है ना दिए गए मान से घटा लीजिए। तो आप देखिए 146 में अगर 2 घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा क्या 144, और यही चीज़ 248 में से क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 240, और 600 में से क्या करेंगे आप 11 अगर घटा देंगे तो 600 आएगा। अब ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को काट सकती है। देखिए 24 छक्का 144, 24 दहा में अगर बात किया जाए तो 240, और 24 दहा में हो गया है, ये देखिए सबको विभाजित कर रही 24, ठीक है, 24 दूना 42, 14 हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए 600 भी 24 से क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। तो ये क्या होगा सबको काट दे रही है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 ही होगा। इसका सबसे सरल फंडा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 गुणे 15 भागे 2 गुणे 3 माइनस 2 के पावर 2 प्लस 3 का मान क्या है। तो आपको बता दें ब्रैकेट के अंदर वाला पहले गुणा करा लीजिए। ये देखिए 15 छक्का 90 भागे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस 3, ये देखिए फिर कटा दीजिए 6 से 90 को आ जाएगा आपका 15, 15 माइनस 4 प्लस 3 कर लीजिए, आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 14। देखिए 15 और 3 18 हो गया, 18 में से 4 घटा दीजिए 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी ने 18,800 रुपये में एक मशीन भेजी बेची, यहाँ होगा आपका बेची, मिसप्रिंट हो गया है टाइप करते हुए, बेची, और उसे 6% का नुकसान हुआ। मशीन की लागत क्या है। तो आपको पता है सीपी बराबर होता है
एसपी कितना हमारा है 18,800, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि घटा देंगे, 100 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 94, और 94 दूना कितना होता है 188। ये देखिए 200 गुणे 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20,000। ये आपका हो जाएगा आंसर कि उसने क्या है, जो मशीन की लागत है वो 20,000 रुपये है और बेचता है कितना है 18,800 रुपये में, जिससे उसको 6% का क्या होता है नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि 36 और 111 के बीच का माध्य अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। तो आपको बता दें इसका सबसे आसान तरीका है कि जब अगर माध्य अनुपात पूछे तो ये देखिए इन सब का वर्गमूल निकलता रहेगा, जो दो संख्याएं दिया रहेगा उसका वर्गमूल सदैव निकलेगा। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा और 111 का निकालेंगे तो 11 होगा। इन दोनों का आप कर दीजिए गुणा, 11 छक्का 66। ये हो गया आपका आंसर डायरेक्टली। आपको परेशान होने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% क्या हुए उत्तीर्ण हुए। अगर 75% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे 25%। बिल्कुल भाई जाहिर सी बात है। और कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या या परीक्षार्थियों की संख्या 625 है, मतलब यही 25% बराबर दिया हुआ है 625, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 25 और 100% बराबर मतलब 2500, सीधा हो गया 2500। भाई ये 100% अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 25 गुणे 100 कर देंगे, 2500 होगा, क्योंकि 25 में 625 होता है कि नहीं। तो बस 1% बराबर जो है आपका 25 आ गया, तो आपका 100% बराबर हो जाएगा 2500। ये 2500 आंसर हो जाएगा आपका, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या परीक्षार्थियों की संख्या कितना है 2500 है। अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो आपको बता दें जब ऐसा प्रश्न आए तो कुल कमी बराबर, कुल परसेंटेज कमी जो होता है, कुल प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर -10 -10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 कर दीजिए। कटा दीजिए, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये -20 हो गया और +1 घटाएंगे तो -19 है, क्योंकि कमी जब माइनस प्रेजेंट करता है तो माइनस क्या करता है कमी को प्रेजेंट करता है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 19 हो जाएगा। 19% की क्या होती है उसके क्षेत्रफल में क्या होती है कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब A1 ठीक है और बटे A2 ये बराबर दिए हैं कि 2 बटे क्या है आपका 3 है। फिर कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनका अनुपात जो है बताना है आपको। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर हो जाता है आपका 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, मतलब B1 बटे H1, फिर बटे 1/2 B1 इंटू H2, B2 बटे B2, ये आपका B2 है इंटू H2 है। भैया आपका आधार दिया हुआ है 2/3। अब ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपका कि कह रहे हैं भैया कि जो B1 है ना उसमें आप कर दीजिए 3 का गुणा और B2 में क्या कर दीजिए आपका 2 का गुणा, 2 का गुणा, ये इधर गुणा करा लीजिए इसका इधर, तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिका 9, मतलब B1 बटे B2 बराबर आपका क्या है 4/9। यही आपका रेशियो होगा कि भैया जो उसके आधार का अनुपात होगा 4/9 होगा, मतलब 4:9 होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर।
तो ये थे आज के एक प्रैक्टिस सेट आज मैंने सॉल्व किया। इसका पूरा क्वेश्चन आज समाप्त हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक प्रीवियस ईयर के मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं ना तो बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ। देखिए 2-2 लाइन में ख़त्म हो जा रहे हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस देखते मान आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात तो आप देखते मान क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करके आपके लिए भेज देंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।